हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 27 मई और 27 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 27 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, खुडोल पहल को दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया। तो खुडोल पहल को किसके द्वारा दुनिया की टॉप 10 पहल में शामिल किया गया? तो इसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा शामिल किया गया है कि अब ये दुनिया की जो सबसे अच्छी टॉप 10 पहल है उसमें शामिल किया गया। ये कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो दुनिया भर में 10 पहल है सर्वश्रेष्ठ, उनमें अब भारत की खुडोल पहल को भी शामिल किया गया है और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा शामिल किया गया है। ये जो पहल है खुडोल, ये पहल इम्फाल मणिपुर स्थित एनजीओ या आल द्वारा शुरू की गई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी मिलता है कि खुडोल पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये एनजीओ है या आल के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी से निपटना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये या आल के द्वारा शुरू की गई है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। या आल इम्फाल आधारित एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए किया गया था। और अगर हम बात करें या आल के संस्थापक कौन है, तो या आल के संस्थापक है सदम हंजबम जो है वो या आल के संस्थापक है। और एक यहां से अलग से क्वेश्चन आता है कि युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का राजदूत कौन है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया है, तो युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत है जयथमा विक्रम नायके। तो ये सारी जानकारियां हमें इस पहले क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट लॉन्च की गई है। तो नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च की गई है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना में किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के बेड़े के साथ कोयम्बटूर के पास सुलूर बेस में संचालित भी किया गया है। तो ये नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट लॉन्च की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो भारतीय वायुसेना के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो नभः स्पृशम दीप्तम संस्कृत का वाक्य है जो कि इसका आदर्श वाक्य है। और अगर बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट लॉन्च की गई है। तो PPE किट लॉन्च की गई है, नाम क्या है इसका? नवरक्षक ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च की गई है। अमूमन आप लोगों को PPE किट के बारे में पता होगा कि ये पहनने के पश्चात वायु का जो आवागमन है वो शरीर से हट जाता है। किसी भी प्रकार के विषाणु, जीवाणु, कीटाणुओं से ये शरीर की रक्षा करती है, लेकिन इसको पहनने के पश्चात व्यक्ति अत्यधिक गर्मी का शिकार हो जाता है। व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है, सांस लेने में भी परेशानी आती है। तो ये भारतीय नौसेना ने इसकी स्थापना की है, इसको लॉन्च किया है। ये सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से निर्मित है। ये जो कपड़ा है ये इस प्रकार से है कि अगर उसके अंदर से वायु पास होती रहेगी, लेकिन सांस भी व्यक्ति आराम से ले सकेगा। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यह नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये भारतीय नौसेना ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट।
तो भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। तो भारतीय नौसेना के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। इसका मुख्यालय इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुण है। संस्कृत भाषा का वाक्य है शम नो वरुण है। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। अगर अब हम बात करें कि भारतीय नौसेना की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? तो 4 दिसंबर को मनाई जाती है। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इन्वेंटर ऑफ ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है आविष्कारक राजीव जोशी को। अब राजीव जोशी के बारे में अगर हम बात करें तो राजीव जोशी जो है वो भारतीय अमेरिकी मूल के निवासी है, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने के अग्रणी कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक मीडिया में, इलेक्ट्रिक उद्योग में अधिक कार्य किया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के प्रति इन्होंने अच्छा कार्य किया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि राजीव जोशी के नाम 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार है और वे कहां पे कार्यरत है? तो वे न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। तो ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, आप लोगों को जानकारी मिली है। इसे एक बार आप जरूर रिवाइज करके पढ़िएगा। 4-5 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया गया है। तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति AK सीकरी के द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो IDRC है यह केंद्र कागज रहित विवाद समाधान केंद्र है कि इसमें किसी भी प्रकार के कागज, पेन, पेंसिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई सुलह सारे इलेक्ट्रिक मध्यस्थता, इलेक्ट्रिक मेडिटेशन, इलेक्ट्रिक सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। AI आधारित उपस्थिति अनुप्रयोग AINA विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है अनुसंधान केंद्र इमरत RCI DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब ये जो यह व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करने के पश्चात गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है कि आपके ये फेस रीडिंग करता है। ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो कुछ बातें DRDO के बारे में पढ़ लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? DRDO भवन न्यू दिल्ली। इसका मोटो क्या है? संस्कृत बलस्य मूलम विज्ञानम, और संस्कृत भाषा का शब्द है। और अगर हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है वर्तमान। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने इंडिया वार गेम सेंटर हैंडओवर किया है। तो ये किसे हैंडओवर किया है? ये किया है युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज UPDF को हैंडओवर किया है। ये इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा IAU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा UPDF को सौंप दिया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। फिटनेस स्टार्टअप Zaggle ने वीजा के साथ में साझेदारी की है। ये साझेदारी क्यों की है? नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए साझेदारी की गई है और Zaggle और वीजा दोनों कंपनियां मिलकर के उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस इसी प्रकार से मिलती रहे। यही ज्ञानकोश के नाम से ही यूट्यूब,
टेलीग्राम और फेसबुक पेज भी है, आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।